वेलकम टू अवर क्लास बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। आज की क्लास में हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि अगर सीमेंट है तो सीमेंट को जनरली दो टेस्ट में परफॉर्म किया जाता है, एंड फर्स्ट इज़ द फील्ड एंड सेकंड इज़ द लैब टेस्ट। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। एंड क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिविज़न कर लेंगे कि प्रीवियस क्लास में हमने जनरली क्या पढ़े हुए थे। जिससे हमने यहाँ पे क्या टेस्टिंग ऑफ सीमेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे। टॉपिक था हमारा क्या, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। टॉपिक क्या था, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। ओके, तो टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में हमने क्या देखे थे, यहाँ पे दो प्रकार के टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। एंड फर्स्ट इज द क्या था, फील्ड टेस्ट, एंड सेकंड हमने क्या देखी थी फील्ड के बाद, लैब टेस्ट। ओके, तो फील्ड टेस्ट में हमने कौन कौन से टेस्ट पढ़े थे। फर्स्ट हमने कौन सा टेस्ट, कलर टेस्ट। फर्स्ट इज द कलर टेस्ट, एंड सेकेंड हमने क्या देखे थे, कूलनेस टेस्ट। स्मूथ टेस्ट। स्मूथ के बाद हमने क्या देखे थे, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी के बाद क्या पढ़े थे हमने, फ्लॉट टेस्ट। ओके, वैसे हमने लैब टेस्ट में फर्स्ट क्या देखे थे। लैब टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट कौन सा था हमारा, फर्स्ट टेस्ट इज द फाइनेंस टेस्ट, एंड सेकंड क्या था, साउंडनेस टेस्ट, एंड थर्ड क्या जाएगा, कंसिस्टेंसी। थर्ड इज द कंसिस्टेंसी टेस्ट, एंड फोर्थ इज द कंसिस्टेंसी के बाद हमने क्या पढ़े थे, साउंडनेस, कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी के बाद बिकेट एपरेटस टेस्ट। बिकेट एपरेटस टेस्ट इज परफॉर्म बाय द कंसिस्टेंसी, एंड कंसिस्टेंसी के बाद कौन सा टेस्ट हमने पढ़े थे, सेटिंग टाइम टेस्ट। सेटिंग टाइम टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, एंड स्ट्रेंथ टेस्ट के बाद स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ये दो, एंड स्पेसिफिक सरफेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये 7 टाइप के हमने टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे, फाइनेंस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ, स्पेसिफिक एंड हीट। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे लैब टेस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट में पढ़ लिए हैं। हम सबसे फर्स्ट नंबर पे फाइनेंस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज द फाइनेंस टेस्ट। ठीक है, तो फाइनेंस टेस्ट क्या होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। फाइनेंस टेस्ट के बारे में अगर हम पढ़ें तो फाइनेंस टेस्ट क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ ग्राइंडिंग। मतलब कि जो सीमेंट है उसमें जितनी ज़्यादा क्या है फाइनेंस रहेगी, उतनी ज़्यादा इसकी रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इंडिकेट अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ ग्राइंडिंग। ये किसको इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स अबाउट the efficiency of grinding, को क्या करता है, इंडिकेट करता है फाइनेंस टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अगर फाइनेंस इंक्रीज हो रहा है, इफ फाइनेंस के इंक्रीज होने से रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ, जो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ है ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड जो हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो इससे क्या होगा, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब कि जितनी ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंस रहेगी उतनी ज़्यादा उसमें गेनिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एंड जो हीट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। तो फाइनेंस इज इंक्रीज तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज। ठीक है, ये किसको इंडिकेट करती है, इफिशियंसी ऑफ ग्राइंडिंग को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पे कोहेसिवनेस ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स, इफ cohesiveness of concrete mix,
अगर कोहेसिवनेस ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स इंक्रीज हुआ, क्या इंक्रीजेस, तो इसमें क्या होगा यहाँ पे कोहेसिवनेस ऑफ कॉन्क्रीट, तो जितना भी हमने यहाँ पे अमाउंट में क्या वाटर को ऐड किए, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वाटर, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इफ़ ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स, ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स, तो ये श्रिंकेज एंड क्रैक ऑपरेशंस को इंडिकेट करता है। श्रिंकेज एंड कॉन्क्रीट टेक प्लेस ड्यूरिंग ड्राइंग ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स, ये क्या इंडिकेट करेगा, श्रिंकेज एंड क्रैक टेक प्लेस, श्रिंकेज एंड क्रैक टेक प्लेस इफ सीमेंटेटिव प्रॉपर्टी गेट अफेक्टेड, जो सीमेंटेटिव प्रॉपर्टी हैं, सीमेंटेटिव प्रॉपर्टी गेट अफेक्टेड ड्यू टू प्रीहाइड्रेशन, सीमेंटेटिव प्रॉपर्टी गेट अफेक्टेड ड्यू टू प्रीहाइड्रेशन बाय एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, फाइनेंस टेस्ट के बारे में, तो ये इंडिकेट करता है एफिशिएंसी ऑफ ग्राइंडिंग को, फाइनेंस के इंक्रीज होने से रेट ऑफ गेन इंक्रीज हो रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज हो रहा, अगर कोहेसिव वो कॉन्क्रीट मिक्स है ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये रिड्यूसेस होगा, एंड जो ड्राइंग ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स है तो श्रिंकेज एंड क्रैक्स इसमें टेक प्लेस। नेक्स्ट जो सीमेंटेटिव प्रॉपर्टी ये अफेक्ट करती है ड्यू टू प्रीहाइड्रेशन बाय एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइनेंस टेस्ट इज परफॉर्म बाय 3 मेथड, फाइनेंस टेस्ट इज परफॉर्म फाइनेंस टेस्ट is performed by 3 मेथड, तो 3 मेथड्स के थ्रू फाइनेंस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं, फर्स्ट टेस्ट क्या होता है, जैसे फाइनेंस में हमने किस किस का यूज़ किए थे, एयर परमिबिलिटी मेथड का यूज़ किए थे, सीप मेथड का। फर्स्ट इज़ द SIEP सीप टेस्ट, फर्स्ट इज़ द सीप टेस्ट एंड सेकंड इज़ द एयर परमिबिलिटी मीटर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सीप एयर परमिबिलिटी बैगनर टर्बिडिटी मीटर टेस्ट। तो ये 3 प्रकार के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, एंड जो परमिबिलिटी मीटर टेस्ट है इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। एयर परमिबिलिटी मेथड्स को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज़ द ब्लेंस एयर परमिबिलिटी मीटर मेथड एंड सेकंड इज़ द ले न्यूअर मेथड्स। ओके, फर्स्ट क्या आ जाएगा, ब्लेंड एयर परमिबिलिटी मेथड पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपको फाइनेंस टेस्ट में ये तीनों टेस्ट ध्यान रखना है, सीप एयर परमिबिलिटी एंड बैगनर टर्बिडिटी मेथड। नेक्स्ट टेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सीप टेस्ट के बारे में। फर्स्ट इज़ द सीप टेस्ट। तो सीप टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सीप टेस्ट क्या होता है, IS सीप नंबर 9 इज़ यूज्ड। इसमें IS सीप नंबर कितनी यूज़ करते हैं, IS सीप नंबर 9 इज़ यूज्ड। IS सीप नंबर 9 यूज़ किया जाता है, एंड 9 किसको रेफर्स करती है, 9 रेफर्स टू सीप वॉइड्स ओपनिंग। जो सीप वॉइड्स ओपनिंग साइज ऑफ 90 माइक्रोन्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे कि सीप टेस्ट में IS सीप नंबर 9 यूज़ करते हैं। ये किसको रेफर्स करती है, 90 माइक्रोन को रेफर्स करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि 4 OPC के लिए एंड 4 हम OPC के बारे में डिस्कस कर लेते पहले। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट भी नीड टू कंसीडर,
तो OPC के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, परसेंटेज वेट रिटर्न शुड नॉट ग्रेटर देन 10%, शुड नॉट ग्रेटर देन कितना आ जाएगा 10%, ये आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 4 रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड PPC के लिए। PPC के लिए जो परसेंटेज ऑफ वेट रिटर्न है, परसेंटेज वेट रिटर्न शुड नॉट ग्रेटर देन कितना 5%। तो ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, सीप टेस्ट के लिए। आइए सीप नंबर 9 यूज़ करते हैं, और इसमें 9 किसको रेफर करता है, सीप वॉइड्स को 90 माइक्रोन यूज़ करते हैं। OPC के लिए वेट रिटर्न शुड नॉट 10% एंड RSC ERC PPC के लिए कितना शुड नॉट ग्रेटर देन 5%। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्लैंस ईयर परमिबिलिटी टेस्ट के बारे में। सेकेंड इज द ब्लैंस ईयर परमिबिलिटी टेस्ट। तो ब्लैंस ईयर परमिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, फाइंड, इससे क्या फाइनेंस ऑफ सीमेंट, ये क्या फाइंड करता है, फाइनेंस ऑफ सीमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कवर्ड ऑन स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ईयर परमिबिलिटी मीटर के बारे में समझा, तो ये किसको चेक करता है, फाइनेंस ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्लैंस ईयर परमिबिलिटी टेस्ट के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ पे फाइनेंस टेस्ट के बारे में डिस्कस किए थे, फाइनेंस टेस्ट के में हमने सबसे फर्स्ट डिस्कस किया था सीप टेस्ट के बारे में। तो सीप टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लैंस ईयर परमिबिलिटी टेस्ट के बारे में। तो ब्लैंस ईयर परमिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, यूज टू फाइंड फाइनेंस ऑफ सीमेंट। सीमेंट की फाइनेंस को फाइंड आउट करने के लिए ब्लैंस ईयर परमिबिलिटी टेस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ये किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कवरेज ऑफ सरफेस एरिया पर बेस्ड है बाय यूनिट वेट ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स, बेस्ड ऑन कवरेज ऑफ सरफेस एरिया बाय यूनिट वेट ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स डिज़ाइंड एज स्पेसिफिक सरफेस एरिया। और इसको किस बेसिस पर डिज़ाइन किया गया है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता क्या है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट पर ग्राम। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया की यूनिट पूछी जाती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या रहेगा, सरफेस एरिया, एंड ग्राम में क्या रहेगा, वेट ऑफ सीमेंट, इज कॉल्ड द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ईयर परमिबिलिटी टेस्ट को ही परमिबिलिटी मीटर टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए ब्लैंस ईयर परमिबिलिटी टेस्ट के बारे में। अब आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है जो ध्यान रखना है। गुड क्वालिटी सीमेंट, गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट बी लेस देन कितना, 2250, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइप ऑफ सीमेंट एंड स्पेसिफिक सरफेस एरिया के लिए बात करेंगे। स्पेसिफिक सरफेस एरिया, टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और यहाँ पे भी हमारा कितना रहेगा, शुड नॉट लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो टाइप ऑफ सीमेंट कौन कौन से यूज़ करें, फर्स्ट इज़ द OPC एंड सेकंड इज़ द हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड थर्ड इज़ द PPC एंड PPC के बाद क्या, LSC लो यूज़ करेंगे हम यहाँ पे सीमेंट को, एंड थर्ड इज़ द RSC और RSC इज़ द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट
एंड रैपिड हार्डनिंग के बाद SSC का यूज़ करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है OPC, HSC, PPC, LSC, RSC, SSC के लिए हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना कितना प्रोवाइडेड करते हैं। जैसे कि OPC के लिए बात करें तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम कितनी वैल्यूज़ रहती है इसकी, लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। नेक्स्ट HSC के लिए लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं PPC के लिए कितनी वैल्यूज़, लेस देन 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और LSC के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना लिया जाता है, लेस देन 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं RSC के लिए भी सेम वैल्यू 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम एंड SSC के लिए लेस देन 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमारी कंप्लीट हो गई है और ये पूछी जाती है टाइप्स ऑफ सीमेंट एंड इसके स्पेसिफिक सरफेस एरिया आपको ध्यान रखना है कि जैसे OPC के लिए लेस देन 2250 एंड HSC के लिए 2250 एंड PPC के लिए 3000 एंड LSC के लिए 3250 एंड RSC के लिए 3250 एंड SSC के लिए कितनी 4000 प्रेफर करते हैं। तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किए थे क्या, लैब टेस्ट, और लैब टेस्ट में हमने फाइनेंस टेस्ट को पढ़ा एंड फाइनेंस टेस्ट के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि सीप टेस्ट, एयर परमिटिविटी टेस्ट एंड वैगनर टर्बिडिटी मीटर, और हमने क्या सीप टेस्ट एंड एयर परमिटिविटी मेथड और लास्ट हमने टर्बिडिटी टेस्ट, तीनों टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं। और जो गुड क्वालिटी सीमेंट के लिए स्पेसिफिक सरफेस एरिया शुड नॉट लेस देन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये आपको टेबल ध्यान रखना है। और जैसे कि सीप टेस्ट मतलब जो फाइनेंस टेस्ट है इसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, सीप टेस्ट। और सीप टेस्ट में हम यहाँ पे जो सीप यूज़ करते हैं वो कितने नंबर की यूज़ करते हैं, 90 नंबर की सीप यूज़ करते हैं, 90 माइक्रोन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग टेस्ट को कंप्लीट करेंगे।